पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों के मुताबिक अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पहली बार राज्य में 2 नए होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन कैंप खोले हैं, जहां पर 24 घंटों से भी कम वक्त में 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंद कर दिया गया है। इनमें से 9 मालदा में बने होल्डिंग सेंटर में बंद हैं, जबकि 3 मुर्शिदाबाद जिले के लाल गोला में बने डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। शुभेंदु सरकार ने पहले ही घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान का ऐलान किया है और इसी प्रक्रिया के तहत पहचान किए गए घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजने से पहले अस्थायी रूप से रखने के लिए ये होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और ये पहला कदम है जो घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने का है। पहली बार इस तरीके से घुसपैठियों को पहले डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पूरी तरीके से बाहर निकालने के घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए जो तैयारी है वो कर ली है और सीधा सीधा कमर पूरी तरह से कस ली है कि भारत में अब कोई भी घुसपैठिया नहीं रहने दिया जाएगा। आपको बता दें, ये जो डिटेंशन सेंटर है ये मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला और मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में शुरू हुए हैं। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने के सख्त निर्देश भी जारी किए थे। आपको बता दें कि इन निर्देशों के महज 24 घंटे के बाद ही इन घुसपैठियों को दोनों होल्डिंग सेंटरों में भेज दिया गया है। लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये अब घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजने का क्रम शुरू हुआ है, इससे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं उनमें 24 घंटों से कम वक्त में ही कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंद भी कर दिया गया है। डिटेंशन सेंटर पर सुरक्षा के बेहद ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सीधा ये कह दिया है कि जो ये डिटेंशन सेंटर बने हैं उनमें अब घुसपैठियों को रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक सेंटर पर सुरक्षा के बेहद ही कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इनमें 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी, पुलिस, सिविल डिफेंस कर्मियों और नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती भी शामिल है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का सीधा और साफ ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान चल रहा है। सफाई अभियान के तहत कोई भी बांग्लादेशी अब पश्चिम बंगाल में नहीं रुक पाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये जो डिटेंशन सेंटर हैं उसमें सिर्फ इनको रखा नहीं जाएगा बल्कि प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल भी की जाएगी, उनको खाना पीना भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ यहाँ पर जुल्म होंगे, अत्याचार होंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनको पूरी तरीके से सही से रखा जाएगा, खाना पीना दिया जाएगा, देखभाल होगी, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और उसके बाद उन्हें वापस उनके देश बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि बंगाल में ये अपनी तरह का एकमात्र सेंटर है। इसे इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में बनाया गया है। यहाँ अभी 9 लोग रह रहे हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन्हें बीते रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में गाजोल के पांडुआ इलाके में लाया गया है। इसके तरीके से जिस तरीके से ये पूरा बांग्लादेशियों को लेकर के एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ना सिर्फ टीएमसी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का था। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को हटाने के मुद्दे को काफी ज्यादा बीजेपी ने उठाया, शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को ही चुनावी मुद्दा बना दिया और इसी मुद्दे पर वोट भी मांगे गए। वोट मिले, बम्पर जीत हुई और पहला वादा जो किया गया वो ये था कि घुसपैठियों का सफाया पश्चिम बंगाल से पूरी तरह से कर दिया जाएगा और यही देखने को मिल रहा है।
पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब घुसपैठियों का नंबर है कि वो अपने देश वापस बांग्लादेश जाएं। वैध दस्तावेज पेश करने में जो लोग नाकाम रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले के रानीतला थाना क्षेत्र से 3 संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि ये लोग भारत में रहने की इजाजत देने वाला कोई भी वैध यानी वैलिड दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबेल और शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है और इन तीनों लोगों ने अपने जो दस्तावेज हैं वो नहीं दिखा पाए हैं, जो एक वैलिड प्रूफ होते हैं कि आप इंडिया में रह रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। इसमें से कोई दस्तावेज ये नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब इन लोगों का होगा क्या? डिटेंशन सेंटर तो भेज दिया गया, उसके आगे का प्रोसेस क्या है? उसको कैसे डिपोर्ट किया जाएगा, कैसे इनको बांग्लादेश भेजा जाएगा, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बेहद ही अहम है। अब इन जिन लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है इनको बीएसएफ को सौंपा जाएगा और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, इंग्लिश बाजार के विधायक अमलान भादुड़ी के मुताबिक 9 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें इस नए केंद्र में शिफ्ट किया गया था। वहां उनके लिए रोज भोजन और बुनियादी जरूरतों के इंतजाम भी किए गए। विधायक भादुड़ी ने कहा है कि मौजूदा कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इन चिन्हित लोगों को निर्वासन से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। देखिए, जो भी बांग्लादेशी जो अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं, जो दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो किस बिहाफ पर इंडिया में रह रहे हैं, अगर वो बांग्लादेश से आए हैं तो उनको यहाँ रहने की इजाजत देने वाला कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। तो सभी को ये गलतफहमी में रहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि सभी पर ऐसा एक्शन होगा। जिनके पास वैलिड प्रूफ है, जिनके पास दस्तावेज हैं, जो सारे के सारे प्रमाण हैं उनके पास, तो उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है लगातार सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे मामले में इसमें जिले में सत्यापन और पहचान की ये जो प्रक्रिया है वो भी आगे जारी रहेगी। आमतौर पर ऐसे घुसपैठियों को गिरफ्तारी के बाद सीधे जेल भेज दिया जाता था, लेकिन अब जो है ताजा जो एक्शन देखने को मिल रहे हैं वो लगातार जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और निर्देशों के बाद में प्रशासन ने अपने रवैये में अब बदलाव भी किया है। अब जिस तरह से ये जो पूरा मामला है वो देखने को मिल रहा है, उसके बाद लगातार घुसपैठियों को लेकर के जो खबरें सामने आ रही थी उसमें अब ये जो बड़ा एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ जो है बांग्लादेशियों पर लगातार जो एक्शन है वो हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर जोरदार तरीके से जो झटका है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी को दरअसल कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, और वो कहां के लिए नहीं मिल रहा है? नंदीग्राम के लिए। नंदीग्राम में उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी को कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी यहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। उनको पता है कि यहां से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, और इस सीट पर फिलहाल के लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही अटकलें ये हैं कि टीएमसी के नेता यहां से चुनाव लड़ने से सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा था और यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन आखिर में उन्होंने ये सीट छोड़ने का फैसला किया। अब खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी 2021 में भी तत्कालीन सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा चुके हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, और अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि यहां टीएमसी ने उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है।
रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि टीएमसी को उम्मीदवार खोजने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ दो नेताओं ने तो यहां से चुनाव लड़ने से सीधा इनकार कर दिया है। 2026 विधानसभा चुनाव में भी अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया और यही वजह है जिसकी वजह से कोई भी जो नेता है वो यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। अब ममता बनर्जी की यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी नेता यहाँ पर तैयार नहीं होता है चुनाव लड़ने के लिए तो ये टीएमसी की बिना चुनाव लड़े ही हार मानी जाएगी।